नमस्कार, मैं हूँ संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और हम लोग आज बात करेंगे झारखंड में चुनाव पर। शंभू जी, झारखंड का एक उभरता हुआ चेहरा है जयराम महतो, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अभियान चल रहा है कि जयराम महतो की पार्टी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जब चुनावी जंग है तो तमाम किरदारों को लोग अपने-अपने हिसाब से देखते हैं, आँकते हैं, उनके बारे में टिप्पणियाँ करते हैं। मुझे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बीजेपी की ओर से वो प्रायोजित हैं, क्योंकि जो आप चुनावी गणित देखेंगे और जिन सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें वो इंडिया गठबंधन को भी और एनडीए को भी, दोनों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं। और वोटों के विभाजन से कोई ऐसी तस्वीर तत्काल बनती नहीं दिखती है कि बीजेपी को स्पष्ट तौर पर फायदा हो जाए। कि जयराम महतो जो वोट काटने जा रहे हैं, हम ये बता दें आपको कि जयराम महतो का जो जनाधार है, उनकी पार्टी का जो उभार हुआ है, उसके पीछे कुर्मी वोटर जो हैं या कुर्मी समुदाय जो है, वो सबसे मुखर तौर पर उनका समर्थन उनको मिला हुआ है। खासतौर पर यूथ जो है उस समुदाय के। और झारखंड की जो आबादी है और उसमें 3 समुदाय जो हैं, वो वोटिंग के हिसाब से प्रभावी मानी जाती हैं। सबसे पहली आदिवासी, दूसरी कुर्मी और तीसरे मुसलमान। ये माना जाता है कि ये तीनों का की जो वोटिंग होती है, उसका ट्रेंड जो है वो आमतौर पर एक तरफ होता है या बहुत कम विभाजन होता है। सीट वाइज़ भी अगर है तो आप देखेंगे कि अगर कुर्मियों का वोट जो है, वो पूरी तरह जयराम महतो अगर हासिल करते हैं, तो किसको नुकसान पहुँचाएँगे? जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है आजसू पार्टी, जिसको गठबंधन में लाना बीजेपी ने स्वीकार किया है सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि बीजेपी के पास कुर्मियों को एड्रेस करने के लिए आज की तारीख में कोई बड़ा लीडर नहीं है। कभी होते थे शैलेंद्र महतो, कभी होते थे राम टहल चौधरी और इस तरीके के लोग। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के सामने मजबूरी है कि वो आजसू को इस वजह से अपने पास रखे क्योंकि कुर्मियों के वोट जो हैं, वो ट्रांसफर हो सके बीजेपी को या एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में। सुदेश महतो को भी ये बात पता है, जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको भी ये बात पता है कि बीजेपी से अलग जो है वो अस्तित्व बड़ी मुश्किल है, पिछले चुनाव में वो लोग देख चुके थे। तो ख़ैर हम लोग बात कर रहे थे कि क्या जयराम महतो बी टीम है बीजेपी की? मुझे तत्काल ऐसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि जयराम महतो बी टीम है। आपको ऐसा नहीं लगता? तो यह भी संभव है ना कि जिनको नुकसान हो रहा होगा जयराम महतो से, वे अभियान चला रहे होंगे छिपे तौर पर। यह भी संभव है, राजनीति में कुछ भी होता है। हाँ, ठीक बात है। बोले ना कि जिनको देखिए वो सब अपने पैमाने से देखते हैं, अपने नज़रिए से जो जहाँ खड़ा होता है उस नज़रिए से देखता है। वो देखता है कि इंडिया गठबंधन का के लोग हैं, उनको लगता है या कोई भी कुछ खास सीटों के लोग हैं, ये अभियान जो चल रहा है कोई संगठित तौर पर जेएमएम ने तो कभी कहा नहीं, कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी की टीम बी टीम है। ये लोग नहीं कह रहे सीधे, कौन लोग चला रहे हैं? जो अभियान चला रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर। कोई संगठित तौर पर कोई ऐसा अभियान नहीं चल रहा है या जेएमएम का कोई आरोप नहीं है, कांग्रेस का कोई आरोप नहीं है, आरजेडी का आरोप नहीं है कि जयराम महतो बी टीम है। सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है। सोशल मीडिया का कोई माई-बाप नहीं है, अपने-अपने तरीके से चीज़ें चलती हैं। जिसको जैसे नैरेटिव तैयार करना है, जो मतलब जिसके लिए उचित है, आज वो उसी हिसाब से आज की स्थिति में यही मानकर चलना चाहिए कि जयराम महतो से नुकसान दोनों गठबंधन को होगा, कम या ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल दोनों तो गठबंधन। अब इसमें मेरा अगला सवाल है कि भाई जयराम महतो के पास पैसे की कमी नहीं दिख रही है। पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन फंड दे रहा है? देखिए, जब आप एक राजनीतिक ताकत बनकर उभरते हैं, जैसा कि अभी हाल के लोकसभा चुनाव में अ, मैंने ये बताया था कि 8 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। साढ़े 8 लाख वोट आए उनके कुल उम्मीदवारों को मिलाकर। 6 सीटें ऐसी थी जहाँ पे उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे।
तो एक राजनीतिक ताकत के तौर पर जयराम महतो का उभार तो हो चुका है। और जिन इलाकों में उभार हुआ है, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, ये औद्योगिक इलाके हैं, वहां पे छोटे-छोटे कई लोग होते हैं जिनके निजी हित हैं। कोई ठेकेदार है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई उद्योगपति है, कोई ईंट भट्ठा चलाने वाला है, कोई कोयला भट्ठा चलाने वाला है। ये तमाम लोग जो है, कौन लोग अब मदद करते, देखिए अभी ये बात सवाल हम पूछ रहे हैं कि भाई जयराम महतो की पार्टी को फंड कौन कर रहा है। ये सवाल तो हम नहीं पूछते कि कांग्रेस को कौन फंड करता है। ये सवाल तो हम नहीं पूछते कि बीजेपी को कौन फंड कर रहा है। तो फंड जब राजनीतिक ताकत होती है, तो कोई ना कोई फंड करने को तो तैयार हो ही जाते हैं, जिनके अपने मिल हित जाता है, होते हैं। हाँ, हाँ। और फंड क्राउड करने फंडिंग, वाला मिल जाता है। हाँ, फंड करने वाले मिल जाते हैं। बाबूलाल मरांडी जब तक राजनीतिक ताकत थे, जब जेवीएम थी, तो जेवीएम का जब उन्होंने बीजेपी से अलग होकर जेवीएम बनाया था, तो उनके सम्मेलनों में या जिस तरीके के खर्चे, जिस तरीके का टेंट लगता था या जिस तरीके की, तो लगता था कि बाबूलाल मरांडी को कौन फंड कर रहा है भाई। तो जब आप राजनीतिक ताकत होते हैं, जो फंड करने वाले लोग होते हैं, उनको पता होता है कि जमीन पे कौन मजबूत है। वो तमाम लोगों को फंड करते हैं। हो सकता है वो बीजेपी को भी फंड करते हो, वो कांग्रेस को भी फंड करते हैं, उसी का कुछ हिस्सा जयराम महतो को भी देते हैं। या अम, कोई पार्टी पार्टी का प्रत्याशी भी जिसे लगता है कि किसी सीट पे, तो उसे लगता है कि अच्छा उस सीट पे उसका कैंडिडेट खड़ा होगा कांग्रेस, तो हो सकता है उसकी पार्टी का प्रत्याशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगा, तो चलो भाई इसकी मदद कर दो यहाँ पे। तो इस जैसे तरीके के दांव तो मेरी लगते बात हो रही है झारखंड में, कुछ पत्रकारों से बात हुई, आपसे भी हुई, आप भी इस बात से सहमत हैं कि जयराम महतो को कुछ सीटें तो मिल जाएंगी। अब वो आंकड़ा कितना होता है ये भविष्य की बात है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि अब तक जो 20 कैंडिडेट जयराम महतो के घोषित हुए हैं, उसमें कोई विनेबल कैंडिडेट तो दिखता नहीं है कि बहुत मजबूत है और ये जीत जाएगा। बहुत ही सामान्य किस्म के लोग हैं जिनकी हैं। कोई हाँ, राजनीतिक पहचान भी अभी तक नहीं है। हाँ, नहीं, ये स्वाभाविक है कि देखिए ये पार्टी ही जो है वो अभी अस्तित्व में आई है, लोकसभा चुनाव में पहली बार आई है और उनके साथ कौन लोग हैं, यूथ हैं, ज्यादातर नए लड़के हैं और जो कैंडिडेट्स भी हैं वो उसी तरीके से हैं। तो अब उनकी कोई पहचान तो हो नहीं सकती, ये पहचान बनाने की दौर से गुजर रहे हैं। अब कितनी बड़ी पहचान है, लोकसभा चुनाव में भी जयराम महतो के अलावा बाकी उम्मीदवारों के बारे में ये आकलन नहीं किया जा रहा था, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो जब ये रांची जैसी सीट से 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आए, जब संजय मेहता हजारीबाग सीट से 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर आए, तो ये बात उठी कि भाई नहीं, ये ताकत तो है, कहीं न कहीं तो है। तो ऐसे लोग जिनको अब देवेंद्र नाथ महतो को कब से जानने लगे लोग? तब से जानने लगे जब, हम्म। हालाँकि ठीक है, आंदोलनों में लोग जानते थे, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत है, संजय मेहता की राजनीतिक हैसियत है या उनकी पार्टी की राजनीतिक हैसियत है, तो ये पहचान बनाने की एक प्रक्रिया है और अभी ठीक बात है कि अभी कोई उनकी पार्टी के साथ कोई बड़े नाम नहीं है तो लेकिन एक पॉलिटिकल फोर्स है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। यूथ का से जुड़े हुए मसले, उनके नैरेटिव्स, भाषा से जुड़े हुए मुद्दे, खतियान से जुड़े हुए सवाल और जो सवाल वो एड्रेस कर रहे हैं, उससे एक तबका तो जो है वो प्रभावित हो रहा है। अब रहा कि चुनावी मैदान में जो है या चुनावी जंग में जो है वो कितनी छाप छोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अभी ठीक बात है कि अभी कोई ऐसा नामचीन चेहरा हमको नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है वो किसी खास इलाके में, किसी भी जगह पे आप जहां खड़ा कर ले, तो उस खास इलाके में उसका एक प्रभाव क्षेत्र तो है। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल किसी को भी जयराम महतो ने जो है वो टिकट दे दिया। जिन लोगों ने हाल के दिनों में यूथ के सवाल पे या किसी और चीज पे जो कम से कम सोशली एक्टिव रहे हैं, ऐसे लोगों को चुन कर लाया है और ये पहचान धीरे धीरे बनती है। कई बार लोग डार्क हॉर्स बन के निकलते हैं। हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि अच्छा कोई चौंकाने वाला नाम जो है वो सामने आ गया। तो जयराम महतो की पार्टी से भी अपेक्षा यही है कि हो सकता है 2-3 चेहरे ऐसे निकल कर आ जाए और कहां से आएंगे ये इसी में कहना। एक सवाल और बनता है कि ठीक है, पार्टी बनने के दौर में है, प्रक्रिया में है, जनाधार भी उस बंदे ने बना लिया है, लेकिन बनने के साथ ही टूट। अब देवेंद्र नाथ महतो के बारे में ये खुलेआम कहा जा रहा है कि वो जेएमएम के संपर्क में है, उसको दिल्ली से चुनाव लड़ना है। संजय मेहता ने अपना अलग संगठन बना लिया। एक करण महतो थे, वो जेएमएम में चले गए। तो ये टूट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हाँ नहीं ठीक है, देखिए टूट की वजह तो जयराम महतो की जो पार्टी बनी है वो किसी विचारधारा की बॉन्डिंग तो है नहीं। लोग जुड़ कर आए हैं, ठीक है, तात्कालिक आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी सुस्पष्ट विचारधारा की हमारी राजनीति ऐसी होगी, हमारी दिशा ऐसी होगी, कोई कोई इतनी बड़ी
कोई फिलॉसफी बहुत नजर नहीं आती है। जो मुद्दे हैं छोटे छोटे उनको एड्रेस करते हुए आप दिखते हैं और उन मुद्दों पे आपको समर्थन मिलता रहा है। तो जब है पार्टियां ना, इस मुद्दा है ना तरीके उनके से, पास कि जो एकदम झारखंडी है, 500 साल पुराना, नहीं नहीं, तो वही झारखंड में यहाँ तो पे। हाँ तो ठीक है, झारखंड की लड़ाई तो भाई वो हेमंत सोरेन भी वही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हम 1932 की खतियान की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसी विचारधारा, क्षेत्रीय पार्टियों का उभार ऐसे ही होता है और क्षेत्रीय पार्टियों में टूट भी होती रहती है। आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी, जिनके पास जो एक चेहरा थे, जो एक नेतृत्वकर्ता थे, उनकी पार्टी से भी जब जीत के आए तो 7 में से 5 विधायक टूट कर चले गए। तो इस बात की क्या गारंटी तो है? ये खतरा तो जयराम महतो के साथ भी जयराम रहेगा कि महतो अगर के साथ 5 भी जीत है, गए या 4 जयराम जीत गए महतो तो के 2 साथ भी भाग। है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, कि जो लोग जीत कर आएंगे, अभी अभी आप लोकसभा चुनाव में ये दोनों देवेंद्र नाथ महतो और संजय संजय मेहता, महतो। ये दोनों उनके सबसे बड़े कैंडिडेट थे। चलिए, सब जयराम महतो के बाद दोनों प्रभावी कैंडिडेट थे। दोनों आज की तारीख में कहा जा रहा है कि हाँ, देवेंद्र नाथ महतो भी अलग होने की प्रक्रिया में, हालांकि दिख रहे हैं वो कई जगहों पे, और संजय मेहता तो एलानिया तौर पर अलग हो चुके हैं, कुछ और लोग अलग हो चुके हैं। तो ये टूट तो होती ही रहेगी। और ये जयराम महतो अपने आप में वो एक चेहरा है, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई ऐसा संगठनात्मक ढांचा नहीं बना है और न तो संगठनात्मक प्रतिबद्धता है कि ऐसी पार्टी टूटेगी नहीं। चुनाव के पहले टूटेगी या चुनाव के बाद टूटेगी, टूटना तो तय है, ये बात आप जानिए। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबूलाल मरांडी, जो खासतौर पर एक बीजेपी के खिलाफ एक लेकर आए थे, विचारधारा लेकर आए थे, और वहां जैसे लोग जुड़े थे, कम से कम गंभीर किस्म के लोग जुड़े थे, वो उनको भी टूटते हुए 3 दिन नहीं लगे। 3 दिन नहीं लगे। हम सभी लोगों ने इतिहास देखा मतलब ये 2004 के प्रक्रिया बाद। है और ये टूट फूट चलता रहता है, हाँ, कोई चलिए। बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये कह नहीं सकते हैं। इकट्ठा रखने का, जयराम महतो इकट्ठा रख पाएंगे या कोई ऐसा उनका ऑरा है कि हाँ, बाकी तमाम साथियों पे नियंत्रण है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत कि हाँ, कि आप पार्टी को एकदम बिल्कुल एकजुट रख पाएंगे या संगठनात्मक स्तर पर ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम है कि लोग जुड़े हुए हैं। और जहां प्रतिबद्धताओं की बात कही जाती है, वहां भी तो संतोष जी सब लोग अपने फायदे की बात देखते हैं। पार्टियां जहां जो कहते हैं कि हाँ भाई, कांग्रेस की एक विचारधारा है, बीजेपी की वो विचारधारा है, अभी आने दीजिए, टिकटों का बंटवारा होने दीजिए, हम देख लेंगे। जो अभी प्रतिबद्धताएं की बात कर रहे हैं कि हम पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, समर्पित सिपाही हैं, आप उनको टूटते हुए देखें। यही अभी 4-5 दिनों में हो सकता है, कल चुनाव का ऐलान हो जाए। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। शंभूनाथ चौधरी झारखंड को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां की राजनीति, वहां के समाज को मुकम्मल तौर पर जानते समझते हैं। शंभूनाथ चौधरी से हम बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।